स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में किन्हें देख रहे हैं आप? डेल्सी रोड्रिग्स ये पहुंची है भारत। कौन है ये? वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट, यानी कि मादुरै के पकड़े जाने के बाद यही वेनेजुएला में अभी सर्वो सर्वा है। और ये भारत क्यों पहुंची है? और क्या सिर्फ वेनेजुएला की अपनी मर्जी है जिसकी वजह से ये यहाँ पहुंची है, या फिर पर्दे के पीछे कोई और है जो खड़ा है और जो चाह रहा है कि वेनेजुएला और भारत की दोस्ती हो जाए? लेकिन आखिर क्यों? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। इनका भारत आना चाइना को पसंद नहीं आएगा, वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में देख रहे हैं ये इलाका लैटिन अमेरिका कहलाता है, यानी अमेरिका का छोटा छोटा पड़ोसी, छोटा बड़ा पड़ोसी, यानी अमेरिका का इलाका। अमेरिका नहीं, अमेरिका का इलाका। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद इनके मंत्री से लेकर डोनाल्ड ट्रंप तक के वचनों में निकल कर आता है। हमारे इलाके में हमें अपने दुश्मन की गतिविधियां पसंद नहीं है। साल 2000 से लेकर 2026 तक चाइना ने लैटिन अमेरिका में अपना गजब का प्रभाव जमाया। साल 2001 से 2003 में मैक्सिको में, पनामा में इन्होंने बंदरगाह बना लिया। मैक्सिको के बड़े बड़े बंदरगाहों में हिस्सेदारी हासिल कर ली और ये चीन की शुरुआती समुद्री उपस्थिति थी। आप सोचिए, साल 2001 से 2003 तक अमेरिका सोया हुआ था। फिर 2004 से 2007 वेनेजुएला के साथ तेल साझेदारी कर ली, ऑयल के लिए लोन देना शुरू कर दिया। चीन के विकास बैंक ने बड़े बड़े कर्जे दे दिए। बदले में क्या डील हुई कि तुम भविष्य में मुझे तेल दोगे। ह्यूगो चावेज सरकार के साथ घनिष्ठ संबंध कर लिया और साल 2007 में चाइना वेनेजुएला का जॉइंट फंड भी शुरू हो गया। और इसके अलावे साल 2009 से 2016 बाढ़ ला दिया कर्जे का। इतना पैसा दिया, वेनेजुएला को दिया, ब्राजील को दिया, इक्वाडोर को दिया, अर्जेंटीना को दिया। साल 2005 से चीन की बैंकों ने इस इलाके को 120 अरब डॉलर से ज्यादा कर्जा दिया, वेनेजुएला को अकेले 105 अरब डॉलर। इसके अलावे बात हुई थी हम पैसा देंगे, तुम हमें तेल दोगे। इक्वाडोर के साथ तेल और जल विद्युत परियोजना का समझौता हुआ। ब्राजील के पेट्रोब्रास में निवेश किया और यहाँ पर क्रिटिकल मिनरल सोयाबीन तेल की डीलिंग हुई। फिर शुरू हुआ साल 2017 से 2020, जहाँ अब सिर्फ कर्जा ही नहीं दिया गया बल्कि बंदरगाहों तक पहुँच हो गया कि तुम्हारे बंदरगाह पर अब धीरे धीरे हमारा प्रभाव होगा। पेरू, वेनेजुएला, क्यूबा यहाँ बंदरगाहों में पहुँचने लगा। पेरू में चैन के मेगा पोर्ट में चीन की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बनी। अर्जेंटीना में रेलवे, ऊर्जा, अंतरिक्ष में सहयोग बढ़ा। अब ये कहानी मैं क्यों आपको बता रही हूँ? चाइना अमेरिका के इतने बगल में पहुँच गया और इनकी आंखें बंद थी, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये हमारा दोस्त है कि दुश्मन है, लेकिन अब इन्हें दुश्मन नजर आने लगा है। मार्को रूबियो क्या कहते हैं, सुनिए। To give you perfect examples in our own Western Hemisphere, an area that this committee and many of its members long argued, as I did, has long been neglected and not been paid attention to. We now have in this hemisphere a coalition of friendly countries, over a dozen, who have aligned to work on not just the issues of security that we all have in common, but also economic prosperity that go hand in hand. It's an amazing story that basically, other than Nicaragua, other than Cuba, obviously other than Venezuela, remains with some challenges, and of course Brazil, although they're in the midst of an election cycle, and to some extent the current government in Colombia as well, at least the president's been problematic. But generally speaking, it is now a region filled with American allies, American-friendly leaders, and an America-friendly direction. Now, obviously, we have to operationalize that into action after 20 years of neglect, in which China and other global powers have intruded in our Western Hemisphere to the detriment not just of American national interest, but to the detriment, in our view, of the people of those countries as well. So, these are important achievements and one that I'm very happy about. ये कहते हैं कि मोनेरो के डॉक्ट्रिन को हमने बदल दिया। 18 से 23 में जेम्स मोनेरो ने घोषणा की थी कि यूरोपीय शक्तियां अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप ना करें। और फिर हो गया कि इस इलाके में यूरोप के लोग नहीं घुसेंगे, मतलब प्रभाव नहीं जमाएंगे। घुसने का मतलब ये नहीं है कि घूमेंगे नहीं, जाएंगे नहीं, आएंगे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करेंगे। यूरोप तो दूर रहा, लेकिन चाइना ने, रूस ने भी अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। तब अब जाकर ट्रंप प्रशासन का कहना है कि हमने डॉक्ट्रिन लाया है, यानी अब चाइना को हम नहीं घुसने देंगे, यहाँ पर रूस को घुसने नहीं देंगे। और पहला कदम इन्होंने क्या उठाया? पहला कदम इन्होंने उठाया वेनेजुएला में, मादुरै को ही उठवा लिया। मादुरै को उठवाना ये एक बहुत बड़ी घटना है। अब मादुरै तो बेचारे चले गए, उनके जगह आई डेल्सी। अब डेल्सी को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि डेल्सी वही करती है जो अमेरिका चाहता है। पिछली बार जब मार्को
रूबियो भारत आए थे, उन्होंने ये घोषणा की थी कि डेल्सी भारत आएंगी और मुलाकात करेंगी। अब इस मुलाकात के मायने क्या है? यूं ही 5 दिन की यात्रा के लिए कोई नहीं आता है, ये 5 दिन की यात्रा के लिए यहाँ पर आ रही हैं। अब यहाँ पर क्या होने वाला है? क्या कोई तेल की बड़ी डील होगी? पहली बात तो ये, वेनेजुएला एक ऐसा देश है जिसके पास ऐसा तेल है जिस तेल को रिफाइन करना सबके बस की बात नहीं है। तो वेनेजुएला के तेल को रिफाइन करने के लिए कुछ ही देश हैं, जिसमें से एक चाइना है और एक भारत भी है। तो भारत में ये चाह रहे हैं कि वेनेजुएला का ज्यादा से ज्यादा तेल आए। अभी का सीन क्या है? अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के संकट के कारण भारत ढूंढ रहा है कि नए स्रोत मिले जहां से तेल मिले। वेनेजुएला इस अवसर का लाभ उठाना चाहता है और भारत के साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है जो लंबे समय लिए। अब वेनेजुएला क्या स्वतंत्र होकर निर्णय ले रहा है या फिर इसके पीछे अमेरिका है जो चाहता है कि भारत आए लैटिन अमेरिका में? चाइना नहीं, चाइना का विकल्प बने भारत। स्क्रीन पे एक तस्वीर देख रहे हैं, ब्राजील के लूला के साथ नहीं पटती है ट्रंप की, ये सबने देखा है। और लूला बहुत साफ साफ ट्रंप से कुछ भी कह डालते हैं, ट्रंप के विरोध में बातें कहते हैं। हाल ही में एक बैठक हुई थी जहां ट्रंप ब्राजील के एक खास नेता से बुलाकर बातें कर रहे थे और फिर उन्होंने इस ट्वीट को दागा था जिसमें उन्होंने कहा था, फ्लेवियो बोल्सोनारो के साथ मेरी बातचीत हुई, ये स्मार्ट है, यंग मैन है और अपने देश को प्यार करता है, ब्राजील को बहुत प्यार करता है। यानी लूला के विकल्प भी तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इतना बड़ा लैटिन अमेरिका, अगर चाइना को भी आप बाहर कर देंगे, रूस को भी आप बाहर कर देंगे और कहेंगे कि ये लोग ना आए यहाँ पर, तो फिर ये अपने संसाधन लेकर कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कहाँ इनका रिफाइन होगा? बहुत सारी चीजें हैं। पूरे लैटिन अमेरिका को अकेले तो अमेरिका हैंडल कर नहीं सकता है। ऐसे में अमेरिका भी चाहता है कि लैटिन अमेरिका में भारत का प्रभाव बढ़े। अभी यहाँ पर मीटिंग वगैरह हुई है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की बात हुई है और भी कई चीजों की बात हुई है कि हम किस तरीके से एक दूसरे के साथ संबंधों को बढ़ा सकते हैं, व्यापार को बढ़ा सकते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी मुलाकात हुई, पीएम मोदी ने भी इनका स्वागत किया, पीएम मोदी के साथ भी द्विपक्षीय यहाँ पर मुलाकात हुई है। लेकिन अब क्या क्या डील फाइनल होती है वो अभी तय होना बाकी है। वैसे ये 5 दिनों की यात्रा के लिए आई हैं। मैंने कहा ना, अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बार बार आ रहे हैं भारत और बड़ी संख्या में आ रहे हैं। हर रोज कोई न कोई आ ही रहा है। भारत एक ऐसा देश है ना जिसे छोड़कर चला नहीं जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल तय है। बाजार के साथ साथ भारत मैन पावर के मामले में भी उस जगह पे पहुंच चुका है जहां भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अमेरिका के इलाके से अब वेनेजुएला की राष्ट्रपति आई हैं। आगे क्या क्या डील होता है देखने वाली बात होगी, लेकिन ये एक बड़ा कदम है जो बताता है कि भारत के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है। आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।